आज की बैठक ये किसी विषय को लेकर नहीं। सबसे पहले बैठक तो हर महीने की आखिरी रविवार को संघ में बैठक होती है। मासिक बैठक होता है महीने के अंतिम रविवार को, लेकिन अंतिम रविवार को कुछ क्रियाकलाप हैं जिसमें उपस्थित रहने की संभावना नहीं है, तो इसी के चलते ये आयोजन किया गया। और कुछ तत्काल में अच्छे न्यूज़ कुछ मिले हैं। इसके चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज का जो बैठक है ये बैठक किया जाए। सबसे पहले हमारा सब हर बैठक में ये होता है कि हमारे सबसे पहला संघ की एकता, उसकी मजबूती, उसकी कुशलता पर हम बल देते हैं। और जिले में जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे हमारी वीर नारियां हो, वीर नारी के साथ विधवाएं हो, सीनियर सिटीजन हमारे हो, अति विशिष्ट पूर्व सैनिक हो, सबके बारे में हम आपस में बातचीत करते हैं। उनके पेंशन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनका परिवार के बारे में, और वो सकुशल रहें, हमारा यह दायित्व बनता है। और हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं आपस में बातचीत करके, विचारों का आदान प्रदान करके। कार्यालय साथ ही कुछ हमारे बीच में, हमारे संपर्क के लिए, हमारे चिकित्सा के लिए हम लोग बेगूसराय के जो पूर्व सैनिक हैं वो खगड़िया पॉली क्लिनिक पर निर्भर करते हैं, जिसके OIC ऑफिसर इंचार्ज जो हैं हमारे विंग कमांडर रंजीत साहब हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, वो इंचार्ज हैं। तो पीछे 6 महीना पहले लगभग ग्लोकल हॉस्पिटल हम लोगों के लिए इम्पैनल हुआ है। इम्पैनल का है कि हम कागज़ बनवाकर वहाँ अपना मुफ्त इलाज पूरा सैनिक संवर्ग करा सकते हैं। हम सरकार उसका जो है पैसा देगा। उसी तरह अभी थोड़ा दिन पहले उसके लिए तो हमने पत्राचार किया था, और अभी BSM निरामया हॉस्पिटल ये हुआ है। इसके लिए हम रंजीत बाबू के तरफ से पूर्ण प्रयास किया गया है। और मैं इस सब के लिए, उस इम्पैनल हॉस्पिटल के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके अथक प्रयास से ये संपन्न हुआ। इसी सब की जानकारी के लिए आज ये विषय इस विषय में है। कुछ हमारे संघ के व्यक्ति हैं जिनका परिवारीय, जिनका लड़की, जिनका बच्चा, या व्यक्तिगत खुद जिन्होंने भाग लिया है प्रतियोगी परीक्षा में, BSc में या और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सब जो है चयनित हुए हैं। इसके लिए मैं संघ की तरफ से उनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। कैप्टन RK पाठक, अध्यक्ष बेगूसराय पूर्व सैनिक संघ, जिला बेगूसराय। बैठक की है सर, किन विषयों, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है? देखिए, हम लोगों का सैनिक संघ की बैठक हर महीने होती है। ये साल गुजरने वाला है, तो इस साल की आखिरी बैठक है। और इस साल में हम लोगों ने क्या पाया, सैनिक संघ ने क्या क्या पाया, उन उपलब्धियों पर क्या कमियां रह गई, उस पर गौर फिक्र करने के लिए बैठक बुलाई है। सैनिक संघ ने इस साल, गुजरते हुए साल 2024 में कई उपलब्धियां हासिल की। उस उपलब्धियों का अगर हम तस्करा करते हैं तो आप लोगों को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारा सैनिक संघ रजिस्टर्ड हुआ बाकायदे तौर पर, बेगूसराय सैनिक संघ। एक ये उपलब्धि थी। दूसरा था, सैनिक संघ के लिए हम लोग पर एक ज़मीन थी जो हम साथियों ने हासिल किया था, उस पर भी हम लोग निर्माण कार्य हो रहा है, तो वो भी एक उपलब्धि है। तीसरा, सैनिक संघ का जो कार्यालय है आज के डेट में, अब जहाँ बैठे हुए हैं, इसको DM ने अलॉट किया है कि सरकारी कार्यालय जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अलॉट किया, ये भी हमारी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो हमारे अनुज हैं, हमारे भाई हैं, और सैनिक संघ के बहुत ही सशक्त मेंबर हैं, विंग कमांडर रंजीत साहब, ये ECHS खगड़िया के ऑफिसर IC इनको बनाया गया। जिन अधिकारियों ने इनको बनाया उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बनने के बाद जो काम किए हैं वो भी बहुत ही सराहनीय है। और ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2 हॉस्पिटल को ECHS खगड़िया से जोड़ा गया है। इसके लिए जो पदेन हमारे, जो पदाधिकारी हमारे, जो हमारे सैनिक साथियों ने
मदद किया, जिनकी चाहत थी, और विंग कमांडर रणजीत साहब ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इनको दिल की गहराई से मैं इनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारी जो इस मीटिंग का जो एक ख़ास मकसद है कि हमारे सैनिक परिवार के जो लोग जो एक सर्विसमैन आए प्रशासनिक सेवा में चले गए, या जिनके बच्चे आज अधिकारी बन रहे हैं, BDO बन रहे हैं, CO बन रहे हैं, SDO बन रहे हैं, DM बन रहे हैं, जजेस बन रहे हैं, या उनके बच्चे भी सेना के अंदर अधिकारी बन रहे हैं, या अच्छी लकीरें खींचे, उसको भी एक सम्मान देने के लिए हम लोगों ने इस मीटिंग को बुलाया था। उन तमाम बच्चों को, उन परिवारों को, उन अपने साथियों को सम्मान दिया जाए सैनिक संघ के ज़रिए, जिनके अथक प्रयास से सिविल सोसाइटी में, सिविल लाइफ में एक सशक्त जीवन जीने जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच हम लोग मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग हमारी हर पार्टी के सोच से ऊपर होता है। सामाजिक जो बंटवारा बिहार में पनपता है, जात पात धर्म संप्रदाय, उससे ऊपर है। हम सब सैनिक एक हैं। सैनिक संघ के मामला में हम लोग संगठित हैं बिना किसी भेदभाव के, और हर सैनिक की कोई ज़रूरत के लिए हम सब संगठित होकर उसके लिए खड़े रहते हैं। क्या नाम सर? ऐसा है कि ये मेरी ये दूसरी बार ये मेरे लिए अवसर आया है जब मैं बेगूसराय ज़िला सैनिक संघ की मीटिंग में पहुंचा हूं। एक बार मैं 1 साल पहले आया था, और मेरे जो सरकारी दायित्व हैं वो मेरे अनेकों ज़िला के लिए हैं। बेगूसराय के लिए भी है, खगड़िया के लिए भी है, सुपौल के लिए भी है, सहरसा के लिए भी। अनेकों ज़िला के पूर्व सैनिक हैं जिनके लिए मेरे दायित्व बनते हैं, और सरकारी रूप से जिनके लिए जो दायित्व करना है वो मैं करता हूं। लेकिन बेगूसराय ज़िला चूँकि मेरा घर है और मैं भावनाओं से जुड़ा हुआ हूं, उन भावनाओं की बदौलत मैंने कुछ एक विशेष प्रयास करने का ठाना, और उसका परिणाम आज सामने है। किसी सरकारी पद के रूप में अगर इसको देखा जाए तो मैं नहीं मानता हूं कि मैंने बेगूसराय से, अगर कोई ये बोल भी रहे हैं कि मैं चूँकि किसी पद पे हूँ तो उस पद का लाभ मैं बेगूसराय को दे रहा हूँ, ये गलत है। ऐसा नहीं है। आज जो मैं इस मीटिंग में सैनिक संघ के कहने पे जो मैं आया हूँ, उसकी मुख्य वजह है चूँकि साल का ये शायद ये अंतिम ही मीटिंग होगा, तो उस पर मैं जितने भी हमारे ESM हैं उन सभी लोगों को, मैं उनको और उनके परिवार को आने वाले नए साल 2025 के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जो इनके परिवार हैं, हमारे ESM के परिवार हैं और ESM हैं, उनकी ज़िंदगी सुखद रहे। अगर मैं किसी काम उनके पारिवारिक, सामाजिक या किसी अन्य रूप में आ सकता हूं तो ज़रूर मैं उनके साथ में शामिल होऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।